दुनिया ने तारीख में बहुत सी जंगें देखी हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसी लड़ाई हो जिसने सुपर पावर होने के मफहूम को यूं चैलेंज किया हो जैसे गजा ने किया। 2 साल गुजर गए, लाखों टन बारूद बरसा दिया गया, जदीद तरीन टैंक, ड्रोन, मिसाइल, सैटेलाइट सब कुछ आजमा लिया गया। मगर सवाल वही है कि क्या इजराइल और अमेरिका वाकई वो कर पाए जो वो दुनिया को दिखाना चाहते थे। और गजा से ये बहुत बड़ा सवाल, और तारीख में जब जब गजा का नाम आएगा तो ये सवाल जरूर उठेगा, क्योंकि अस्करी ताकत बामुकाबला जमीनी जो हकीकत है, अमेरिका और इजराइल ने यह जंग जदीद टेक्नोलॉजी के जोम में लड़ी। इनके पास दुनिया के महंगे तरीन हथियार थे, F-35 तैयारे, आयरन डोम, सेटेलाइट, मॉनिटरिंग, साइबर इंटेलिजेंस। मगर जिस जमीन पर वो उतरे वहां उनका सामना एक ऐसे निजाम से हुआ जो टेक्नोलॉजी से नहीं, जमीन, अज़्म और गहरे मकामी नेटवर्क से दरअसल जुड़ा हुआ था। और इसी वजह से आप देखिए कि ये जो जंग है, दरअसल 2 सुपर पावर एक तरफ और एक बहुत छोटी सी ताकत और एक कमजोर जो तंजीम थी वो दरअसल एक तरफ खड़ी हुई थी। 2 साल की लड़ाई के बावजूद वो एक छोटे से इलाके को पूरी तरह काबू में नहीं ले पाए। ये वो मकाम है जहां अस्करी बर्तरी की तमाम तारीफें टूट जाती हैं। और दूसरे आप देखिए कि जंगी हिकमत अमली की नाकामी भी इसे एक तरह से अमेरिका और इजराइल की मानी जाएगी। इजराइल का बुनियादी हदफ दरअसल क्या था? यरगमालियों की रिहाई कराना, हमास का मुकम्मल खात्मा करना, गजा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना। और आप देखिए कि 2 साल बाद भी तीनों ये हदफ इजराइल और अमेरिका के अधूरे रहे। यरगमाली मुज़ाकरात से वापस आए, मैदान से नहीं। गजा का कंट्रोल इजरायली अफवाज के हाथ में नहीं, बल्कि खौफ और अदम इस्तेहकाम के दरमियान मुअल्लक है। और खात्मे का दावा अब खुद एक सियासी तंज बन चुका है। यह वो लम्हा है जब ताकतवर फौजी मशीनरी को एहसास होता है कि हर जंग हथियार से नहीं जीती जा सकती है। और इसके अलावा अगर गजा की इस जंग को देखा जाए तो यह इजराइल और अमेरिका की अखलाकी शिकस्त भी है, जिसका एतराफ कोई नहीं करता है। जब ताकत का इस्तेमाल इंसानी इक़दार को रौंद दे तो जीत भी शिकस्त बन जाती है। गजा में अस्पताल, स्कूल, पनागाहें सब मलबे में बदल गए। 1 लाख से ज्यादा इंसानी जानें ज़ाय हुई और दुनिया देखती रही कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर बच्चों की लाशें भी आदादोशुमार बन गई। यह सिर्फ अस्करी नाकामी नहीं, यह अखलाकी दिवालियापन है। सुपर पावर कहलाने वाले अगर इंसाफ, इंसानियत और कानून और बैनुल-अक़वाम के सामने जवाब देना हो तो फिर वो सिर्फ ताकत है, अजीम नहीं, यानी वो ताकतवर है और सुपर पावर नहीं। और इसी तरह से अगर आप देखिए तो गजा के अंदर अमेरिका और इजराइल को जंगी इंटेलिजेंस की नाकामी का भी सामना करना पड़ा। अमेरिका और इजराइल दोनों जदीद तरीन इंटेलिजेंस निजाम रखते हैं, सैटेलाइट, AI, ड्रोन, सिग्नल इंटरसेप्शन। मगर सवाल यह है कि अगर वो वाकई इतने ताकतवर हैं तो वो यरगमालियों का सुराग 2 साल में क्यों नहीं लगा सके? 2 साल गुजर गए और जो इजराइल के बंधक हमास के पास थे उनका पता इजराइल नहीं लगा पाया। अमेरिका और इजराइल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उस छोटी सी जगह में, गजा जैसे पूरे इलाके में, वो ये नहीं पता लगा पाए कि हमास ने इजराइल के जो बंधक है वो कहां पर छुपा कर रखे हैं। न तो सैटेलाइट के जरिए से, न किसी इंटेलिजेंस जराये के जरिए से। तमाम जो जराये थे वो एक तरह से नाकाम हो गए। और ये जो सुपर पावर अपने आप को कहलाते हैं, दरअसल वो यरगमालियों का सुराग 2 साल में भी नहीं लगा सके। ये जाहिर करता है कि गजा की जमीन इनके नक्शों पर नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत पर कायम है, जिसे इनके आलात नहीं पढ़ सकते। ताकत कभी कभी अंदर की कमजोरी को छुपा देती है, और यही कमजोरी यहां दरअसल अमेरिका और इजराइल की नंगी हो गई। इसके अलावा आलमी सियासत का चेहरा भी गजा में एक तरह से बेनकाब हो गया। अमेरिका ने हर फोरम पर इंसानी हमदर्दी की बात की, मगर अमली तौर पर इसकी तरजीहात हमेशा सियासी रही। अगर वाकई इंसानी बुनियादों पर सोचा जाता तो जंगबंदी पहला कदम होता, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। जहां सिफारतकारी ने देर की, वहां कब्रें जल्दी खुल गईं।
और यह वो लम्हा था जब दुनिया ने देखा कि ताकत इंसाफ से बड़ी है मगर पायदार नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि ताकत का नहीं बल्कि तवाजुन का यह वक्त है। गजा की मिट्टी ने एक सबक दिया है कि ताकत का गुरूर आखिरकार जमीनी हकीकत से टकरा कर बिखर जाता है। चाहे कोई मुल्क खुद को सुपर पावर का है या खुद मुख्तार मुहाफिज, अगर वो इंसानियत को रौंदता है तो तारीख उसे फाते नहीं जालिम लिखती है। यह जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी गई, यह जंग थी बयानिए, अखलाक और सच्चाई की। और इस बयानिए में शिकस्त उन्हीं की लिखी गई जिन्होंने समझा कि बारूद से नजरिया मारा जा सकता है। और अब दुनिया यह जान चुकी है कि गजा की कहानी में असल जीत उसकी मिट्टी की नहीं बल्कि इंसानी इरादे की है। अमेरिका और इजराइल चाहें तो अगले 100 साल भी लड़े, मगर जब तक इंसाफ, वकार और मसावात को नजरअंदाज किया जाएगा, हर जीत शिकस्त से ज्यादा खाली महसूस होगी। और यही कुछ गजा के अंदर भी हुआ है, जहां पर 2 साल तक तो जंग जरूर चली, लेकिन 2 साल के बाद भी इजराइल, अमेरिका, बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ एक तरह से खाली हैं। और इतना बारूद गिराने के बाद, एयर स्ट्राइक करने के बाद, मिसाइल और इसके अलावा आप देखिए कि बमों से हमले करने के बाद भी नतीजा क्या निकला। नतीजा जब टेबल के ऊपर आए हैं, जब बातचीत हुई, जब मुआहिदा हुआ, उसके बाद ही एक तरह से बात बनी है। और इसके अलावा इजराइल पिछले 2 सालों से उसके जो बंधक हैं उन्हें छुड़ाने की बात करता रहा है, लेकिन उसमें भी 2 साल में अमेरिका और इजराइल कामयाब नहीं हो पाए। और आखिर वो बंधक अब जब रिहा हुए तो वो भी बातचीत के टेबल पर आने के बाद ही एक तरह से रिहा हो पाए हैं। यानी 2 साल की मशक्कत के बाद, 2 साल की लंबी जंग के बाद, लाखों लोगों का खून बहने के बाद, जहां पर तकरीबन 70,000 लोगों का कत्ल किया गया और इसी तरह से एक बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ, और उसके बाद भी नतीजा दरअसल सिफर रहा है। और जिस हमास को खत्म करने की बात इजराइल कर रहा था, वो हमास दरअसल आज भी जमीन पर जिंदा है और आज भी वो अपने काम को अंजाम दे रही है। और आप देखिए कि इस मुआहिदे के बाद अब गजा में जिस तरह के हालात हैं, गजा में जिस तरह की तस्वीर है, एक बार फिर से हमास मजबूत होकर गजा में लौट आई है। और हमास ने अपने 7,000 से ज्यादा जो मुजाहिदीन और लड़ाके हैं वो गजा में एक तरह से तैनात कर दिए। पूरे गजा पर अब हमास कंट्रोल कर रहा है और दुनिया की जो सुपर पावर है यानी इजराइल और अमेरिका अब इस मंजरनामे को दरअसल देख रहे हैं। तो जिस मिशन को लेकर, जिस काज को लेकर इजराइल ने हमला किया था अक्टूबर 2023 में, वो अक्टूबर 2025 में भी एक तरह से अधूरा है। यानी तमाम एड़ी चोटी का जोर दुनिया के सुपर पावर दोनों मुल्कों ने यानी अमेरिका और इजराइल ने लगा लिया, लेकिन हमास का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सिर्फ और सिर्फ इस जंग में मासूमों का कत्लेआम किया गया, जो बेगुनाह थे उनका बेदरे खून बहाया गया और नतीजा इस जंग का कुछ नहीं निकला। इसी वजह से कहा जा सकता है कि गजा में एक नहीं बल्कि 2 सुपर पावर की शर्मनाक शिकस्त हुई है। और दुनिया जब जब याद करेगी गजा की इस जंग को और इस लड़ाई को, जब जब याद किया जाएगा तो अमेरिका और इजराइल की इस शिकस्त पर जरूर चर्चा होती रहेगी।